अस्सलाम वालेकुम। मुर्गबानी वाले काम में अखराजात को कम से कम रखने के लिए कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाना बेहतरीन हिकमत अमली है। इस वीडियो में जानदारों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर क़ुव्वत बख्श पत्तेदार सब्जियों, पत्तों, पौधों के बारे में रहनुमाई की जाएगी, जो न सिर्फ अद्वियात के अखराजात में कमी का बायस हैं, बल्कि कीमती परिंदों की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा में भी उनका अहम किरदार है। मोरिंगा को फीड सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करवाने के बहुत से फ़ायदे हैं। मोरिंगा यानी सुहांजना जानदारों के इम्यून सिस्टम को यानी मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और अंडे के छिलके में मजबूती लाने के हवाले से इंतहाई मौसर है, क्योंकि मोरिंगा बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा का मरकब है। जानदार किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी और दीगर ज़रूरी मिनरल्स यानी मादनियात की कमी हो जाए, जल्दी अमराज हों, मैदे के मसाइल हों या हड्डियाँ कमज़ोर हों, तो उनमें मजबूती लाने और चिकन्स को दीगर मसाइल से निजात दिलवाने के सिलसिले में मोरिंगा इस्तेमाल करवा सकते हैं। चिकन्स को मोज़रे सेहत जरसूमों से निजात दिलवाने के लिए आप इस तरतीब से भी मोरिंगा इस्तेमाल करवा सकते हैं जो वीडियो में देख रहे हैं, या फिर अच्छी नशोनुमा के लिए बेहतर हेल्थ स्टेटस बरकरार रखना हो तो मोरिंगा का रस भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। 5 सीसी सुहांजना का रस 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में। अगर पाउडर की हालत में इस्तेमाल करवाना चाहें तो 4 ग्राम पाउडर 1 किलो खुराक में मिक्स करके जानदारों को खाने के लिए दें। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के लिए इसका इस्तेमाल जारी रखें। मोरिंगा विटामिन सी और पोटाशियम का बेहतरीन ज़रिया है। चिकन्स के पट्ठों में मजबूती लाने के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, अमाइनो एसिड्स और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा कीमती परिंदों के मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा के बेहतर काम करने के सिलसिले में मदद करते हैं। इसके अलावा मोरिंगा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। फंगस यानी फफूंदी के खिलाफ भी अच्छे नताज हैं और जिगर की सलाहियत को बेहतर रखने के हवाले से भी मोरिंगा के अच्छे नताज हैं। मुर्गियों को क़ुव्वत बख्श सस्ते मल्टीविटामिन्स फराहम करने हों या मादनियात यानी मिनरल्स, अच्छी क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करनी हो, या मोज़रे सेहत जरसूमों का खात्मा हमारा मकसद हो, या फिर दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा की मुनासिब दामों फराहमी करवानी हो, तो इस हवाले से धनिया का इस्तेमाल ज़बरदस्त हिकमत अमली है। ताज़ा धनिया के पत्ते और तने चिकन्स के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर मरकब हैं। धनिया में मुख्तलिफ विटामिन्स हैं, जैसा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। ये तमाम विटामिन्स परिंदों के लिए इंतहाई अहम हैं। बर्ड्स की अच्छी सेहत के लिए मादनियात यानी मिनरल्स का अहम किरदार होता है, और यही मिनरल्स हमें धनिया की शक्ल में बग़ैर इजाफी खर्चा किए आसानी से मैसर हो जाते हैं, जिन्हें हम अपने कीमती चिकन्स का जुज़्वे बदन बनाकर मुर्गियों से अच्छी कारकर्दगी हासिल करते हैं। मार्केट, सब्ज़ी की दुकान या घरेलू पैमाने पे पार्सले यानी धनिया दस्तयाब हो जाती है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक की वाफर मिकदार धनिया में मौजूद है, जो पोल्ट्री बर्ड्स को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। धनिया परिंदों की खून की रगों की अच्छी नशोनुमा करवाता है, अंडे देने के अमल को मुहर्रक करता है। इसे हम एंटी बैक्टीरियल के तौर पर भी इस्तेमाल में लाते हैं। बैक्टीरिया के खिलाफ इसके अच्छे नताज हैं। मुर्गियों को चुस्त रखने, अच्छी पैदावार और मजबूत इम्यूनिटी यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम की मजबूती के लिए धनिया में आयल मौजूद है। अगर आप 30 ग्राम कटा हुआ या साबुत धनिया रोज़ाना मुर्गियों को दें तो न सिर्फ प्रोटीन फराहम होगी, बल्कि जिस्म से टॉक्सिन्स, जहरीले केमिकल्स वगैरह का भी खात्मा होता है, और हड्डियों की मजबूती में भी धनिया का अहम किरदार है। इसके अलावा चिकन्स की बसारत में बेहतरी लाने, उनके हाजमा को बेहतर करने और अहम विटामिन्स की कमी पूरी करवाने के सिलसिले में धनिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। घरेलू पैमाने पे ग़िज़ाइयत से भरपूर ये वाली पत्तेदार सेहत बख्श सब्ज़ी भी परिंदों को लाजमी खिलाया करें। हफ्ते में 4 मरतबा रोज़ाना 15 से 20 मिनट्स के लिए बर्ड्स को पालक खिलाना इसलिए ज़बरदस्त हिकमत अमली है क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ताकत की फराहमी, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन्स, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा और ढांचे को मजबूत करने के लिए मिनरल्स, खून की कमी को पूरा करके वज़न बढ़ाने के लिए फोलिक एसिड, अंडों की मिकदार बढ़ाने
और छिलके की मजबूती के लिए कैल्शियम, आंखों की बेहतरीन सेहत के लिए कैरोटीनॉइड्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की मिकदार को मुस्तकिम रखने के लिए आयरन और जिस्म से जहर का खात्मा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सस्ता तरीन ज़रिया आपको इस एक सब्ज़ी की शक्ल में आसानी से और कम कीमत दस्तयाब होता है। यहीं से पोल्ट्री बर्ड्स की क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफ़ा होने लगता है। घरों में आपके पास कम तादाद में चिकन्स हैं तो उन्हें जिस्मानी तौर पर ताकतवर रखने, बीमारियों से महफूज रखने, खुराक के अखराजात को कम करने के लिए और वो वाले मकासद जिनके लिए आपने परिंदे रखे हुए हैं उन्हें कम से कम कीमत में पूरा करने के लिए ये आपके पास एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन जहन में रहे कि इसकी मिकदार उस हद से तजावज़ ना करे जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर ज़्यादा देंगे तो चिकन्स के अजसाम में ऑक्ज़ालिक एसिड बढ़ जाएगा, जिसकी ज़्यादती बर्ड्स की जिस्मानी सेहत पे मनफी असरात मरतब करती है। पालक में मौजूद फोलिक एसिड की वजह से चिकन्स में नए हुलिये यानी नए सेल्स या बाफ्तें बनती रहती हैं। अंडों की मिकदार भी अच्छी रहती है। परिंदों के लिए इसे बतौर मायारी ग़िज़ा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे ही फलाक पालक का आदी हो जाएगा तो उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत की वजह से बर्ड्स दीगर तैयारशुदा ग़िज़ाएँ पहले की निस्बत कम खाएंगे, लेकिन कारकर्दगी में वाज़ेह तौर पर इजाफ़ा दिखाई देगा। यहीं से मुनाफा की शरह भी बढ़ने लगती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो खून के सुर्ख खोलियों यानी रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज में मौजूद होती है। अब इस हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है और आयरन की मिकदार की कमी की सूरत में ये प्रोटीन ठीक तरह से काम नहीं करती। इस तरह के हालात में स्पिनच यानी पालक का इस्तेमाल आयरन की कमी को पूरा करेगा। अगर आप कीमती परिंदों को तैयारशुदा मतवाज़न ग़िज़ाएँ देते हैं तो आपको उन्हें दीगर अशिया खिलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप इसी मतवाज़न ग़िज़ा के अखराजात में कमी लाना चाहें तो फिर आप इस तरह के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। जहन में रखिएगा कि अगर आप जानदारों को घरेलू ग़िज़ाएँ देते हैं तो भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दें, ग़िज़ाइयत में तनूव लेकर आएँ। जब आप मुर्गियों को सिर्फ़ 1 या 2 ग़िज़ाई अज्जा देते हैं तो अंडों की मिकदार बहुत कम हासिल होती है। लेकिन चूँकि ऐसे निज़ाम में आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आता, आप तैयारशुदा ग़िज़ा नहीं खरीदते, ना ही ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, घरेलू बाक़ियात देते हैं, चिकन्स को मुर्गियों को कुदरती माहौल पे पालते हैं, तो ऐसे हालात में इनसे हासिल होने वाली माकूल आमदनी या घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए चंद अंडे ही आपके लिए काफ़ी हैं। अगर आप मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना चाहें तो दीगर ग़िज़ाई अजनास भी मुहैया करना होंगे। घरेलू पैमाने पर रखे चंद चिकन सांस के अमराज में मुब्तला हो जाएं या बीठें पतली हों तो ऐसी सूरत हाल में दीगर महंगी वेटनरी मेडिसिन खरीदने के बजाय 12 सीसी सेब का सिरका ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में प्लास्टिक के बर्तन के अंदर शामिल करके मुतासरा मुर्गियों को पीने के लिए दें। सांस की बीमारी से सेहतियाबी के लिए वेटनरी मेडिसिन अगर 3 से 4 दिनों में अपना असर दिखाएगी तो सिरका 5 से 6 से 7 दिनों में मर्ज़ की शिद्दत कम कर देगा। लेकिन सस्ता पड़ने की वजह से घरेलू मुर्गबानी वाले हजरात के लिए ये मुनासिब है। अगर मुर्गियां सोकड़ा का शिकार हो जाएं, पट्ठे कमज़ोर हों, जिस्मानी कमज़ोरी लाहक हो तो विटामिन B कम्प्लेक्स जो कि छोटी पैकिंग में सस्ते दामों में मैसर हो जाता है, ये कमज़ोर जानदार को लगाएं। मुर्गी का वज़न 1 किलो से कम है तो 0.15 सीसी विटामिन B कम्प्लेक्स लगाएं। अगर मुतासरा जानदार का जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम से ज़्यादा है तो 0.15 मिलीलीटर टीका लगाना है, और अगर मुर्गी का वज़न 1.5 किलो से 2 किलोग्राम के दरमियान हो तो 0.2 सीसी विटामिन B कम्प्लेक्स टीका पट्ठों में लगाएं। ये टीका आपको वेटोबयान के नाम से दस्तयाब होगा। ये इंजेक्शन मुर्गियों को सोकड़ा, कमज़ोरी जैसी सूरत हाल से बाहर निकालता है। जानदारों को सोकड़ा तब ही होगा जब उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती। आजकल दिन कदरे गर्म और रातें हल्की ठंडी हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो बाहर खुली जगह पे ग़िज़ा की उतनी वैरायटी मैसर नहीं होती जितना कि बाकी मौसमों में दस्तयाब होती है। मुर्गियों की तादाद में वक्त के साथ साथ इजाफ़ा करें ताकि घर बैठे माकूल आमदनी का एक ज़रिया शुरू किया जा सके। मुर्गियों के तमाम मसाइल, अमराज के इलाज मुआवजा के लिए इसी चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं।
आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। बहरहाल घरेलू परिंदों के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी पूरी करवाने और उन्हें बहुत से मसाइल से महफूज रखने के लिए आप इन कुदरती अजनास, पत्तेदार सब्जियों वगैरह को इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसके साथ साथ चिकन्स को ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियां खाने का आदी बनाएं, ताकि उनमें बदहज़मी ना हो, तेज़ाबियत ना बढ़े, पोट के मसाइल ना सामने आए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।